बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने 13.3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रजिस्टर गिवन इन द फिगर ए एंड बी? व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच? एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय द टॉलरेंस। ये हमने आज डिस्कस करना है सारा, और ये कलर कोड दिए हुए हैं रेजिस्टेंसेस के, ये आज हम डिस्कस करते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमने मालूम करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है। फिगर्स दी हुई हैं, एक ए फिगर है और एक बी फिगर है, ठीक है। तो हमने हर एक ये जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के कलर कोड के हिसाब से पूरी वैल्यू निकालनी है उसकी, और उसके अलावा उसकी टॉलरेंस जो है वो भी देखनी है, ठीक है। और हमने ये भी बताना है व्हाट इज़ मीन बाय टॉलरेंस। ये देखें आंसर में हम ये ए फिगर दी हुई है हमारे पास। ए फिगर में रेजिस्टेंस के कलर कोड दिए हुए हैं और टॉलरेंस जो है उसकी वैल्यू भी कलर कोड दिया हुआ है। और ये कलर कोड वाली टेबल मैंने आपको कहा था अच्छी तरह से जो आपकी बुक में है उसको लर्न करना है आपने, अब उसको ज़ुबानी याद करना है और आपको वो आनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखें ब्राउन कलर जो है वो हमारे पास उस ये दिया हुआ है। फर्स्ट ब्राउन कलर दिया है, सेकंड ग्रीन कलर दिया है, थर्ड रेड कलर दिया है, और जो टॉलरेंस है वो गोल्ड है। अब हम ये इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। हमें ये अंदाज़ा लगाना है, हमने कैलकुलेट करनी है कि इसकी कितनी वैल्यू आती है। सबसे पहले जो है हमारे पास कलर कोड वाली टेबल से हम देखेंगे ब्राउन कलर की वैल्यू कितनी है, 1 होती है। ग्रीन की वैल्यू कितनी होती है, 5, और रेड की कितनी होती है, 2। तो जो गोल्ड बैंड है वो टॉलरेंस शो कर रहा है 5%। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है कि जो फर्स्ट जो होता है बैंड वो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं तो 1 लिख दिया, ब्राउन है तो 1 लिख दिया। सेकंड जो बैंड है उसकी भी वैल्यू लिखते हैं, ग्रीन है तो उसकी जगह 5 लिख दिया। और जो थर्ड बैंड है उसको वैल्यू नहीं लिखते, उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखते हैं। थर्ड बैंड क्योंकि रेड है तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू लिखने के बजाय 2 ज़ीरोज़ डाल देंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें 5% जो है टॉलरेंस है। जो 5% टॉलरेंस है इसका क्या मतलब है कि गोल्ड या सिल्वर, अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से। 5% है ना, तो इसका मतलब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को 5 से, और 100 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा सपोज 75 आ रहा है उसका आंसर। तो इसका मतलब है कि ये इतनी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है। 75% ऐड भी कर सकते हैं हम इसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इतनी वैल्यूज़ मार्क वैल्यू से ये जो है वो वेरी कर सकती है प्लस और माइनस में। नेक्स्ट हम ये हमारे पास फिगर ए जो है ये हमने सॉल्व कर ली। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से जो भी फॉर एग्जांपल ये फिगर नहीं है, कोई और सी फिगर आपको देते हैं MCQs में या आपको उसमें प्रॉब्लम्स में, तो आप उसकी वैल्यूज़ जो है लर्न होंगी आपको, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट करके तो उसकी वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो हम फिगर बी जो है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिगर बी जो है देखें, इसमें हमारे पास जो बैंड्स दिए गए हैं वो येलो है, वाइट है, ऑरेंज है और सिल्वर है। अब ये जो बैंड है इसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कलर कोड वाली टेबल से हम देखेंगे येलो की 4 वैल्यू होती है, वाइट की 9 वैल्यू होती है, ऑरेंज की 3 होती है, और जो सिल्वर बैंड है वो हमें शो कर रहा है टॉलरेंस, वो 10% है। ये ज़हन में रखें, अगर गोल्ड बैंड है तो 5% टॉलरेंस है और सिल्वर है तो 10% है। ये इसकी मैंने आपको बताया वैल्यू कि 10% टॉलरेंस का क्या मतलब है, 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो उतनी वैल्यू जितनी भी आएगी उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू में से। तो ये वेरिएशन है उसकी जो टॉलरेंस है। तो अब फर्स्ट बैंड जो है 4 वैल्यू है, येलो की जगह 4 लिख दिया, वाइट की 9 वैल्यू है 9 लिख दिया। अब हमारे पास ऑरेंज की वैल्यू 3 आती है तो 3 नहीं लिखेंगे,
यहाँ 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 49,000 जो है ये हम लिख देंगे ओहम, ये इसकी वैल्यू, और टॉलरेंस कितनी है 10%, यानी कि 10% जो है ये वेरिएशन हो सकती है, मार्क्ड वैल्यू से कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट टॉलरेंस उन्होंने पूछा है कि टॉलरेंस जो है इसको भी बताएं कि ये टॉलरेंस के मीनिंग क्या होते हैं। टॉलरेंस का मतलब है द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। जितनी वेरिएशन आ सकती है मार्क्ड वैल्यू से, क्योंकि कार्बन रेजिस्टेंस है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हमें पता हो सकती है, हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशन तो आ ही सकती हैं। और वो वेरिएशन हमें किस तरह से पता चलेगी, हम उतनी वैल्यू को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 49,000 से और हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जितनी आंसर आएगा वो प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, उतनी वेरिएशन आ सकती है मार्क्ड वैल्यू से। ठीक है, तो ये इसकी टॉलरेंस होगी। फॉर एग्जांपल भी देख लें कि 1000 ओहम की अगर रेजिस्टेंस है, टॉलरेंस 10% है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू इसकी लाई कर सकती है कहाँ ना, अगर हमारे पास जो है 1000 आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस का, तो 900 भी हो सकती है और 1100 भी हो सकती है। 10% का मतलब है 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा आंसर। तो 100 वैल्यू जो है वो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इस रीडिंग में। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 1100 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900, यानी इतनी वेरिएशन आ सकती है मार्क्ड वैल्यू से। तो स्टूडेंट, जब आपने इतने 2 मार्क्स के लिए आंसर लिखना, तो आपने ये कंप्लीट आंसर जो है वो देना है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है और उसकी टॉलरेंस भी लिखनी है, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।